और सिलेबस का पार्ट जेई का पार्ट है। जेई आपकी जिंदगी का पार्ट है। प्लीज आप अंदर से परेशान ना हो कि ज्यादा अपने दिमाग पे नंबर्स को मत हावी होने दीजिए। बस तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। बुरा लगेगा, थोड़ा हम सह लेंगे, थोड़ा झेल लेंगे, थोड़ा भूल लेंगे। हाँ, पैसा है, नौकरी करोगे, पैसा, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, वो सब मैं तो लिखना ही भूल गया। रिलैक्स रहें, और रिलैक्स रहने, ऐसा कहने से रिलैक्स नहीं रह सकते, दोस्तों से बात करें, ठीक है। आप जब भी पेपर दे के आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वैसे तो ये बात आपको 1 साल बाद में यूज करनी है, या करीबन दिसंबर में, जनवरी में यूज करनी है। कोई भी पेपर आप दें, कैसा भी हो, प्लीज आप अंदर से परेशान ना हो, ठीक है। हाँ है ना, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आई बिलीव एंड आई अंडरस्टैंड दिस, बट देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अपने नंबर्स को लेकर। बाहर नीट वाले भी बेचारे, और जो अभी प्रिपरेशन इस साल कर रहे हैं वो भी अपने नंबर्स को लेकर। परेशान मत होइए प्लीज, ठीक है। और परेशान ना होइए से मेरा मतलब है कि ज्यादा अपने दिमाग पे नंबर्स को मत हावी होने दीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। आप अपनी गलतियां पहचाने, आगे बढ़े, रिलैक्स रहिए प्लीज। ज्यादा उलझुल कुछ नहीं सोचना है। बस तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं सर, अपनी तरफ से जी जान जोग रखी है, बट एक खुश होकर, बिना किसी बोझ के, बिना किसी परेशानी के मैं मेहनत कर रहा हूं या मेहनत कर रही हूं। बस दैट इज द अल्टीमेट एम। इससे आगे आपकी जो किस्मत है वो डिसाइड करेगी। आप ज्यादा मत सोचिए प्लीज। हाँ, अब मैं वो टॉपिक बोलना नहीं चाह रहा हूं, बट वही है ना, उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। कुछ बच्चे रास्ते से हटकर कुछ गलत स्टेप्स ले लेते हैं। अब मैं उनकी सिचुएशन तो अंदर से नहीं जान सकता कि उनको क्या सोचने लगा ऐसा, या फिर वो किस बात में ऐसा उलझ गए। ऑब्वियसली यही होगा कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। तो मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा कुछ आपके दिमाग में आए तो टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर टीचर्स, अपने दोस्त से बात कीजिए, ठीक है। रिलैक्स रहिए प्लीज। जेई और नीट में सिलेक्शन होना या ना होना, ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। ऑब्वियसली मेहनत बहुत ज्यादा की है, सिलेक्शन ना होने पे सर बहुत बुरा लगता है, बट वो बहुत बुरा इतना नहीं लगना चाहिए कि आप, ठीक है। हाँ, बुरा लगेगा, थोड़ा हम सह लेंगे, थोड़ा झेल लेंगे, थोड़ा भूल लेंगे, बट यस, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। समझ पा रहे हो? और ये बात आप तभी जान पाओगे जब आप इस एज में आ पाओगे। नहीं समझ रहे हो? तो इसीलिए बार बार आपको एक्सटर्नली क्यों बोला जाता है ये कि भाई कुछ और नहीं सोचना है, नहीं हुआ कोई बात नहीं है, हो जाएगा किसी ना किसी दिन, और बढ़िया कुछ हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ये क्यों बोला जा रहा है बार बार टेंशन क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ले रहे हैं ज्यादा टेंशन, परेशान रहते हैं 24 घंटे। नहीं परेशान रहना है, हो जाएगा, रिलैक्स रहो, थोड़ा कर लो, कोई बात नहीं हो रहा, एक दिन का ब्रेक लो। 2 महीने हो गए ना भाई पढ़ते पढ़ते, आज 2.25 महीने हो गए, अच्छे से लगे हुए सर, हम कर भी रहे हैं। एक दिन का सर ब्रेक ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, खुली छूट है एकदम। संडे आ रहा है, बढ़िया एकदम चिल। अपने आप को ब्रेक देते रहिए, और ये बात अपने आप को भी समझाओ। जहां जहां मुझे मौका मिलेगा, जहां जहां मैं कर सकता हूं, मैं आपको जरूर समझाऊंगा, बट अपने आप को भी जरूर समझाइए प्लीज। ये सब पार्ट हैं, ये सब सिलेबस के पार्ट हैं, और सिलेबस का पार्ट जेई का पार्ट है। जेई आपकी जिंदगी का पार्ट है। वैसे तुमने सेट सबसेट सुना होगा ना, सेट सबसेट सुना होगा। तुम्हें जेई की भाषा, उसमें थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये आपकी जिंदगी है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट जो आपकी जिंदगी में 2 इयर्स के लिए आया। जिंदगी अगर मान के चले आज के हिसाब से कितने सालों की थी सर? 80 सालों की मान लेते हैं, या चलो 70 साल की मान लेते हैं। 70 साल में से 2 साल के लिए सर हमारे जेई का प्रिपरेशन, या 3 साल के लिए आया। तो ये आपका सुपर सेट है भाई। तो ये थोड़ी ना सुपर सेट है, तुम इसके अंदर थोड़ी बैठे हो, इसके अंदर बैठे हो। और भी बहुत सारे सेट आएंगे सर, नौकरी आएगी, और जिम्मेवारियां आएगी, शादी होगी, दोस्ती हमारा एक एंगल है, हमारा परिवार है, बिजनेस कुछ करेंगे, कोई खुद का कुछ स्टार्टअप करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। इससे बाहर निकल जाओ, कोई बात नहीं। बस इतना से समझाना चाह रहा हूं। हाँ, क्रिकेट है, सारी चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन है ना। अब है तभी तो अपना टाइम ले जाती है। ये डिस्ट्रैक्शन है, मूवी है, कुछ ना कुछ है, तो ये सारे एंगल्स हैं। तुम इस पे ही, तुमने पता क्या किया, इसको उठाकर ये जेई बना दिया। लो भैया, ये जेई के अंदर हमारी जिंदगी है, नहीं, उल्टा है। योर जेई जर्नी इज ए पार्ट या सबसेट ऑफ योर लाइफ। योर लाइफ इज नॉट ए सबसेट ऑफ योर जेई प्रिपरेशन, ठीक है। हाँ, पैसा है, नौकरी करोगे, पैसा, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, वो सब मैं तो लिखना ही भूल गया। हाँ, मतलब दुनिया का भला भी है, हमारा भी थोड़ा भला हो जाए सर, क्या दिक्कत है? गाड़ी है, घूमना फिरना है, यूरोप के टूर लगाने हैं, घूम के आना है। वो जो फोटो हमने कभी किसी वॉलपेपर पे देखी थी, किसी के डेस्कटॉप पे देखी थी, उस जगह जाके वहां पे सेल्फी लेनी है, ये सब पार्ट भी तो है।
और ये कहां लिखा हुआ है? ये जो जेई क्वालिफाई करता है वही उस फोटो तक पहुंच पाता है। समझे कि नहीं समझे? गेम समझ नहीं रहे हो। छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं, सर एक बाइक देखी थी बहुत जोरदार, रेस दो तो भुर्र भुर्र आवाज आती है। तुम तो नाम भी जानते हो, मैं तो अपने टाइम पे ऐसे याद रखता था कि बड़ा होऊंगा तो ये वाली बाइक लेनी है, हायाबुसा। उसका वो जो एच था ना, ऐसे करके एक पोस्टर पे बना हुआ है, मतलब मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रही, ऐसे करके ऐसी कुछ होती है ना, यहां पर एक एच सा बना होता था। वो स्टिकर देख के बड़ा अच्छा लगा, मैं कहा यार ऐसा कुछ करना है। तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये कौन समझाएगा? सर आपने ली तो नहीं, अब इच्छा नहीं रही। हाँ उतने पैसे हैं कि मैं वो ले सकता हूं, बट अब इच्छा नहीं रही। ठीक है ना, बाइक की जरूरत नहीं पड़ती, गर्मी इतनी पड़ रही है, आपने आपको दूसरे तरीके से समझा दिया। तो आपके पास में और चीजें हैं सोचने के लिए। सब मिलाकर जिंदगी बनती है भाई। ठीक है, तो मैं जो ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं, इसका सोल पर्पस सिर्फ ये है कि किसी भी चीज को अपने दिमाग पे हावी ना होने दें। बस रिलैक्स रहें। और रिलैक्स रहने, ऐसा कहने से रिलैक्स नहीं रह सकते। दोस्तों से बात करें, हाँ ना, किसी के सामने रो लें, समझ में आया? किसी के सामने रो ले, अपने पेरेंट्स से बात कर लो, कुछ ना कुछ करते रहो। ब्रेक बड़ा जरूरी है।